जिला कलेक्टर लोकबंधु की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला कलेक्टर ने शहर की सड़कों पर पसरे अतिक्रमण को हटाए जाने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि शहर के विभिन्न स्थानों से अतिक्रमण हटाने की आवश्यकता है। अतिक्रमी प्रारंभ में अस्थायी प्रकृति के अतिक्रमण करता है और उसे उसी समय रोका जाना चाहिए। सड़क पर अतिक्रमण की रोकथाम के लिए अजमेर विकास प्राधिकरण, सामाजिक निर्माण विभाग और नगर निगम के अधिकारियों का एक दल गठित किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता नगर निगम के आयुक्त की ओर से होगी। ये कमेटी शहर के मुख्य रास्तों पर हुए अतिक्रमण की पहचान कर उन्हें हटाने की कार्रवाई को अंजाम देगी। उन्होंने कहा कि ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक निर्माण के लिए परिवहन विभाग को भूमि उपलब्ध कराई गई थी। अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से इस भूमि का कब्जा तत्काल प्रभाव से परिवहन विभाग को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्लैक स्पॉट पर दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी उपाय करने चाहिए। सड़क की देखरेख से जुड़े भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सार्वजनिक निर्माण विभाग चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर रोकथाम के लिए आवश्यक कार्रवाई करे। जिला कलेक्टर ने कहा कि परिवहन और पुलिस विभाग ओवरलोड और नियमों की अवहेलना करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्ती करे। जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूल, कॉलेज, हाईवे के ढाबों और अन्य स्थानों पर भी अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि परिवहन और पुलिस विभाग नो एंट्री में प्रवेश करने वाले वाहनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई को अंजाम दे। साथ ही चिकित्सा विभाग अपने सभी अस्पतालों को तैयार रखे कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के आते ही उसको तुरंत उपचार मिल सके। इस मौके पर बैठक में अजमेर विकास प्राधिकरण के उपायुक्त सूर्यकांत शर्मा, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता गिरिराज गुप्ता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आज जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक थी, जिसमें संबंधित सभी विभागों के अधिकारी, पीडब्ल्यूडी, नेशनल हाईवे, मेडिकल डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पुलिस, एडीए, नगर निगम, सभी संबंधित अधिकारियों के साथ विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई और गत जो मीटिंग थी उसके कंप्लायंस पे चर्चा की गई। जो भी ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित किए गए हैं उन ब्लैक स्पॉट्स पे क्या कार्रवाई की गई है, जिन भी एरियाज में कोई एक्सीडेंट्स हुए हैं, अगर वहाँ रोड इंजीनियरिंग में कोई डिफेक्ट है तो उसको रेमेडियल मेजर्स लेने के बारे में चर्चा की गई। जिन जिन एरियाज़ में ट्रैफिक जैम लगता है वहाँ किस तरह से हम क्या व्यवस्थाएं कर सकते हैं, किस तरह से व्यवस्थाएं और बेहतर कर सकते हैं, इसके संबंध में चर्चा की गई। जैसा राज्य सरकार के निर्देश है कि जहाँ भी 3 से ज़्यादा डेथ्स होती हैं एक्सीडेंट में, वहाँ हमारी एक संयुक्त टीम दौरा करती है, उसके संबंध में चर्चा की गई और क्या रेमेडियल मेजर्स वहाँ लिए गए। संबंधित विभागों द्वारा बताया गया कि जहाँ भी रोड में कोई रिपेयर की आवश्यकता थी या रेमेडियल मेजर्स लेने थे, चाहे हैजार्ड लाइट लगाना हो या रंबल स्ट्रिप हो या अन्य जो भी व्यवस्थाएं उनको करनी थी वो उनके द्वारा की जा रही हैं। कुछ अन्य निर्देश थे जो उनको दिए हैं और सभी विभागों से अद्यतन इसकी प्रगति रिपोर्ट भी ली जाएगी और एक्शन टेकन रिपोर्ट पे चर्चा की जाएगी। जहाँ तक कौन सी रोड है जहाँ जाम लगता है वो? देखिए, नेशनल हाईवे जो यहाँ से गुजरता है अजमेर शहर से लगता हुआ, इसके बारे में भी चर्चा की गई और वहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ ट्रैफिक जैम भी होता है और कुछ जो है ब्लैक स्पॉट्स भी चिन्हित हैं, उन पे नेशनल हाईवे द्वारा कुछ कार्य शुरू किए गए हैं। पीडी साहब ने मुझे बताया कि कुछ सैंक्शंस भी उन्होंने मांगी और वो सैंक्शंस आने पर फ्लाईओवर्स का काम और अन्य जो कार्य है वो शुरू किए जाएंगे। इसके साथ ही शहर में कुछ ऐसे चौराहे थे जहाँ पे बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए जो ट्रैफिक की जो टीआई थी उनको डायरेक्शन दिए हैं कि वहाँ पे वो संयुक्त अभियान चलाएं और जो भी इस तरह से रोड साइड पार्किंग करके ट्रैफिक को ब्लॉक करते हैं उसको चेक किया जाए। इसके साथ ही डीटीओ और पुलिस दोनों को ही संयुक्त अभियान चलाकर जो भी ओवर स्पीडिंग है या ओवरलोडिंग है या बिना हेलमेट के या बिना सीट बेल्ट के जो ड्राइविंग है उस पर भी कार्रवाई करने के डायरेक्शन। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।